गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नौ शिखिए परिंदों को बाज बना देता है, नौ शिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, शिक्षक तो डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है, शिक्षक तो डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल मरना है, ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल मरना है, लेकिन सीखो ऐसे कि तुम्हें हमेशा जीना है, सीखो ऐसे कि तुम्हें हमेशा जीना है। ऐसा पाठ केवल शिक्षक ही पढ़ा सकता है, ऐसा पाठ केवल शिक्षक ही पढ़ा सकता है। किसी भी देश का निर्माता उस देश का शिक्षक ही होता है, किसी देश का निर्माता उस देश का शिक्षक ही होता है। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूँगा मेरे परम पूजनीय गुरुजनों और महान शिक्षाविद व श्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, किंतु वे इससे पहले एक शिक्षक थे। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर को 5 सितंबर के दिन को संपूर्ण भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी देश की उन्नति केवल शिक्षक समाज से ही संभव है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक के हाथों में ही संपूर्ण देश की उन्नति और उसका जो विकास है वो उनके हाथों में निहित होता है। अगर शिक्षक अच्छा है तो उस देश की जनता, उस देश का नागरिक और उस देश का विकास सर्वसंपन्न हो सकता है। आज हमें सभी शिक्षकों को बड़ा गर्व होता है कि हम पूरे मनोयोग के साथ महान पुरुषों के सपनों के भारत को गढ़ने में लगे हुए हैं। एक शिक्षक कितना बड़ा त्याग करता है, एक शिक्षक कितना बड़ा त्याग करता है। वह अपने सपनों को अधूरा छोड़ता है, वह अपने सपनों को अधूरा छोड़कर विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने में लगा रहता है। शिक्षक को एक विद्यार्थी की कितनी परवाह होती है, जितनी उस विद्यार्थी को भी अपने बारे में परवाह नहीं होती है, उतनी परवाह एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए करता है। इस प्रकार एक शिक्षक अपनी जिंदगी में हजारों विद्यार्थियों के जीवन को, हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का कार्य करता है, उनकी जिंदगी को संवारने का कार्य करता है, उनके सपनों को साकार करने का कार्य करता है और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करता है। मित्रों, शिक्षक और जो सड़क है दोनों एक जैसे होते हैं। शिक्षक और जो सड़क है दोनों एक जैसे होते हैं। वे खुद तो जहां हैं वहीं रहते हैं, वे खुद तो जहां हैं वहीं रहते हैं, लेकिन तमाम लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का ये लोग कार्य करते हैं। सड़कें काम करती हैं, शिक्षक काम करता है। दूसरों को अपने मंजिल तक पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना कि माता पिता के बाद अगर कोई दूसरा है तो वह शिक्षक है, जो तुम्हारी नित्य नई ऊंचाइयों को, नित्य नई बुलंदियों को देखना पसंद करता है, देखना चाहता है। जब तुम सफल होते हैं, तरक्की करते हैं, तो सबसे अधिक प्रसन्नता शिक्षक को ही होती है। किंतु जब आप परेशान होते हैं, जब शिष्य परेशान होता है, तो सबसे ज़्यादा दुख भी एक शिक्षक को ही होता है। तुम्हारी चिंता सबसे ज़्यादा हमेशा किसको होती है? शिक्षक को ही होती है। यह भी सच है कि शिक्षक ही हैं जो
विद्यार्थियों को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्रेम करता है। एक शिक्षक ही है जो विद्यार्थियों को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन विद्यार्थियों को निखारने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए कभी कभी शिक्षक को कुम्हार की तरह कठोर भी होना पड़ता है। कबीरदास ने ठीक ही कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। अंत में विद्यार्थियों, विद्यार्थियों से यही आशा और उम्मीद करता हूं कि पढ़ लिखकर एक अच्छे इंसान बनो, गुणवान बनो, निष्ठावान बनो, धनवान बनो, कीर्तिमान बनो, किंतु इन सबसे पहले एक विनयशील बनो, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान की यही सर्वप्रथम विशेषता है, यही सबसे पहले उसकी पहचान है, यही उसका सबसे पहला गुण है। कहा जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। समुद्र और गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, पर दोनों में एक फर्क है। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, किंतु एक फर्क है, समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली को सजाने के लिए, हजारों लोग चाहिए एक कारवां को बनाने के लिए, हजारों लोग चाहिए एक कारवां को बनाने के लिए, लेकिन एक शिक्षक ही काफ़ी है, एक शिक्षक ही काफ़ी है विद्यार्थियों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए। गुरु, यह दुनिया दुनिया ना होती गर खुदा का नूर ना होता। गुरु, यह दुनिया दुनिया ना होती गर खुदा का नूर ना होता। यह दुनिया कितनी बेजान होती गर संगीत का सुर ना होता। खुदा खुदा ना होता, संगीत संगीत ना होता, गर इस दुनिया में गुरुओं का गुरूर ना होता, गर इस दुनिया में गुरुओं का गुर ना होता, गुरुओं का गुर ना होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ पाना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षकों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा मार्ग है जो किसी भी विद्यार्थी को जीरो से हीरो बना सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। एक बार सभी को पुनः मैं मेरे गुरुओं के चरणों में वंदन करता हूँ और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।